गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूं फिर से दर्शकों के कमेंट को लेकर कि आखिर दर्शकों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। और ये कमेंट जो लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कमेंट आए हैं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रभारी बनाई गई प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी का लखनऊ में रोड शो हुआ और इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं वो मौजूद थे। और साथ ही साथ RPN सिंह, राज बब्बर जैसे कई और बड़े नेता कांग्रेस के उनके साथ मौजूद थे। और प्रियंका गांधी ने रोड शो करके कहीं ना कहीं विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की थी कि अब मैं आ गई हूं उत्तर प्रदेश में और ऐसे में मैं कांग्रेस को वेंटिलेटर से उठाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसे में 3 दिनों तक वो रहेंगी लखनऊ में और उसके अलावा वो कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। लेकिन उनके रोड शो को लेकर दर्शकों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है और बहुत से लोगों ने प्रियंका गांधी को PM का दावेदार तक बता दिया है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी जैसी नज़र आती थी उनकी ही तरह उनकी भी छवि को बताया है। यानी कि कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के कई लोगों ने दर्शकों ने तारीफ की है तो कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत बेतुकी बयानबाजी भी की है। फिलहाल मैं बताती हूँ कि आखिर किन किन दर्शकों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। तो अभी जो कमेंट है वो है अजमोल खान का, जिन्होंने कहा है कि राहुल भाई जिंदाबाद, माय परफेक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, जय हिंद राहुल गांधी। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो फिलहाल माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था जब उन्हें कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया था, फिर जो 2017 में उन्हें सोनिया गांधी ने कांग्रेस का चेयरपर्सन बनाया, तो उसके बाद से राहुल गांधी की छवि पहले जैसी बदली नहीं। लेकिन अभी बीते साल जब 3 हिंदी भाषी राज्यों में जब कांग्रेस ने फतेह हासिल की, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तब उसके बाद राहुल गांधी की छवि लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो NDA में जो शामिल है पार्टियाँ, जो BJP की सहयोगी पार्टियाँ हैं, वो भी खुद राहुल गांधी में बड़े बदलाव की बात कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब पहले जैसे राहुल गांधी नहीं रहे हैं। शिवसेना जो कि NDA का अहम पार्ट है और जो BJP की हमेशा से सहयोगी रही है, उसके जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने खुद राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी बहुत बेहतरीन नेता और वक्ता बन रहे हैं और ऐसे में BJP को अब सावधान हो जाना चाहिए। यानी कि अजमोल खान की नज़रिए में राहुल गांधी बहुत ही बेहतर राजनेता बनते हुए अब नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है आरती शर्मा का, जिन्होंने कुछ रोड शो को लेकर प्रियंका गांधी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है जन सेवक के लिए इतना पैसा लुटा रहे हैं, किसे वापस लूटेंगे, फैमिली बिजनेस। यानी कि इनका कुल मिलाकर फिर से वही तंज कसा है जो कि विरोधी पार्टियां और BJP लगातार कांग्रेस पर तोहमत लगाती रहती है। रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। लंदन में उनके पास कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर उन पर काफ़ी उनको संदेह के दायरे में लाया गया है और इसलिए ED भी उनसे जांच कर रही है। और आपको बता दो, पहले दिन जब अमेरिका से वापस लौटी थी भारत प्रियंका गांधी, तो जिस दिन रॉबर्ट वाड्रा को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसी दिन प्रियंका गांधी पहले अपने पति को छोड़ने गई ED कार्यालय और उसके बाद सीधे वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी और वहां पर उन्होंने और ये बोला भी कि मैं अपने फैमिली के सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने साफ साबित कर दिया है कि भले ही लाख आप मेरे खिलाफ साजिशें कर लें, लाख मेरे पति पर तोहमत लगा लें, लेकिन जो सच है वो बाहर निकल कर आएगा और मेरे पति बेकसूर हैं। ये प्रियंका गांधी ने मैसेज देने की कोशिश की उस दिन। लेकिन जो आरती शर्मा का कमेंट है वो साफ साफ बयां कर रहा है कि वो ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने रोड शो में प्रचार प्रसार में पैसा बहाया है वो सरासर गलत है और ऐसे में वो किसे लूटेंगे ये भी उनका कहना है। लेकिन आरती शर्मा के कमेंट को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। वैसे अगर देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे बेटियों की शादियाँ बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, उसे पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उस पर भी बात करनी चाहिए। और रोड शो कांग्रेस नहीं करती है, BJP भी करती है और सपा भी करती है और बसपा भी करती है। बसपा को कैसे भूल सकते हैं, मायावती का जिक्र, जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया था कि वो सरकारी धन वापस करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो सकता है। वो जो उन्होंने मूर्तियां लगवा रखी हैं लखनऊ से लेकर ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसे में आप खुद सोचे तो एक ही बहती गंगा में सभी पार्टियां हाथ धो रही हैं, सिर्फ इसमें कांग्रेस नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक पार्टी पे तोहमत लगाना वो भी सही नहीं बनता है। हो सकता है आरती शर्मा कांग्रेस की विरोधी हो इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया हो। फिलहाल अब बात करते हैं इनका नाम है इरफान खान, जिन्होंने कहा है PG गुड, यानी कि प्रियंका गांधी गुड, यानी कि रोड शो में जिस तरह से नज़र आई हैं उसके लिए उन्होंने उनकी तारीफ़ें की हैं। इसके अलावा और भी यूज़र्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो हैं
एक सुरक्षित सीट से मुलाकात का सिलसिला शुरू करने वाली है। ये सुरक्षित सीट है मोहनलालगंज, जो कि लखनऊ क्षेत्र में आती है। और मोहनलालगंज की बात करें तो थोड़ा सा सियासी समीकरण को लेकर बात कर लेती हूँ, क्योंकि इसका सियासी समीकरण ये रहा है कि अभी वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, तो वर्तमान में सपा के विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन सांसद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही रहे हैं ज़्यादातर। और ऐसे में सुरक्षित सीट से प्रियंका गांधी अपनी सियासी रणनीति की शुरुआत करने वाली है उत्तर प्रदेश को लेकर। तो ऐसे में इसको लेकर भी बहुत से यूजर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है। इसमें से कमेंट है रमेश सिसोदिया का। इन्होंने अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ कमेंट किया है, और इनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने कैसे क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत सोच समझ के आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा है ये पीवर मुस्लिम है और यदि सत्ता में आए तो देश का बंटाधार है। और इन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने ऐसे कई मुस्लिम भाइयों को देखा है और मिला हूँ, उनका साफ कहना है। उन्होंने मतलब बहुत सी बातें कही हैं, मैं फिलहाल इन सब चीज़ों में नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन हाँ कुल मिलाकर उन्होंने कांग्रेस पर एक धर्म विशेष की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन अब ये रमेश सिसोदिया का अपना एक पक्ष हो सकता है। फिलहाल इनके कमेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजकुमार की। इन्होंने कहा है, इन्होंने भी कांग्रेस पर एक धर्म विशेष की तोहमत लगाई है कि धर्म विशेष के लिए कांग्रेस काम करती है। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी पर तोहमत लगती है और वैसे ही कांग्रेस पर भी तोहमत लगती है, लेकिन सबको पता है कि किस पार्टी ने देश के लिए कितना किया है और कौन कितना बेहतर कर सकता है। फिलहाल अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर। एक और दर्शक है जिन्होंने कमेंट किया, शौकीन मलिक प्रधान कथा इनका नाम है। इन्होंने कहा है प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स हमारे पैकेजेस पे कमेंट आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी को लेकर बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो उनकी आवाज़ को लेकर खुश हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इसको बस एक स्टंट मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी भले ही लॉन्च हो गई हो, उनके सियासी करियर की शुरुआत हो गई हो, लेकिन वो इतना चमत्कारी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी जितना कि उनसे उम्मीदें की जा रही हैं। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी के पति को लेकर बात कर लेते हैं, रॉबर्ट वाड्रा, जिनको लेकर मैंने कहा ही है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले भी उन पर तोहमतें लगती रही हैं, सीबीआई की रेड की भी बात कही गई है, बहुत से ऐसे उन पर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, लेकिन तब वो सिर्फ एक बनी बनाई बातें थी, या यूँ कहे कि सिर्फ बातें होती, सिर्फ निशाने साधे जाते थे, फिर आरोप लगते थे। लेकिन अब तो पूरी तरह से एक्शन होने लगा है रॉबर्ट वाड्रा पर। और खुद जैसे ही प्रियंका गांधी के सियासत में एंट्री को लेकर जैसे उन्होंने एंट्री की, और वैसे ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कहीं ना कहीं बातें भी शुरू हो गई। और कांग्रेस इसको बीजेपी का षड्यंत्र बताती है, बीजेपी की साजिश बताती है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत कम पैसा था, वो इतने करोड़ों खरबों का मालिक कैसे बन सकता है। रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी आरोप लगाती है। खुद पीएम मोदी ने भी कहा था, दामाद करके जिक्र किया था कई बार रैलियों में, और उन्होंने सोनिया गांधी पर भी सीधे कटाक्ष किया था। तो ऐसे में बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कमेंट किया है। इसमें से अरविंद कुलकर्णी हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो चलता रहेगा और भी कई लोग हैं सभी पार्टियों में, यानी कि इनका न्यूट्रल कमेंट है कि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा नहीं, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को, जब वो राजनीति में आ जाते हैं तो अपने परिवार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या पांडे का। इन्होंने कहा है क्रिश्चियन मिशनरी इज ईस्ट इंडिया को वर्कर। तो इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ अलग ही इल्ज़ामात लगा दिए हैं। इसके अलावा दिव्या पांडे ने लगातार कुछ कमेंट किए हैं जो मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन हाँ इन्होंने कहा है कि क्रिश्चियन मशीनरी है शुड बी बैंड एंड अरेस्ट इमीडिएटली, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा जो है एजेंट है क्रिश्चियन मशीनरी के, और उन्हें तुरंत बैन करना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए। इसके अलावा दिव्या पांडे ने ही लगातार कमेंट किए हैं, और सोनिया गांधी पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। यानी कुल मिला के दर्शक हैं, और दर्शक तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि दर्शकों को हक होता है, और दर्शक जो है वो जनता है, जनता ही है, और जनता जनार्दन होती है, हर कोई जानता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर फिलहाल मैंने आपको कमेंट्स बताए हैं दर्शकों के कि आखिर क्या क्या दर्शक कह रहे हैं। कुछ दर्शक कांग्रेस के पक्ष में हैं, कुछ दर्शक बीजेपी के पक्ष में हैं, कुछ दर्शक न्यूट्रल हैं, वो किसी भी स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ कुल मिलाकर एक बात तो ये साबित हो रही है कि प्रियंका गांधी के आने से अब शायद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर और जांच तेज हो सकती है।
है और कहीं ना कहीं मुश्किलात में फंस सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी बहुत मुस्तैदी से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने खुद मैसेज दिया है कि मैं परिवार के साथ हूँ। उन्होंने खुद कहा है तुम जितना आरोप लगाओगे हम उतना निखरेंगे, हम उतना बढ़ेंगे। तो यानी प्रियंका गांधी बहुत पॉजिटिव हैं कि भले ही उनके पति पर लाख तोहमतें लगती रहें, लाख आरोप लगे, लेकिन उनके पति बिल्कुल सही हैं और रहेंगे। और उन्हें यह भी कहा है कि जनता सब कुछ जानती है। अब देखते हैं प्रियंका गांधी का विश्वास कितना खरा साबित होता है। और अगर जनता सब कुछ जानती है तो जो ये मिले जुले कमेंट जो आए हैं पैकेजेस और प्रोग्राम्स पर, देखना होगा ये विश्वास और ये जो सोच है प्रियंका गांधी की कितनी मुकम्मल होती है। और ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी का आगाज़ क्या कांग्रेस की नैया को पार लगा पाता है और क्या वाकई रॉबर्ट वाड्रा के लिए प्रियंका गांधी जो कह रही हैं वो क्या वाकई बिल्कुल सच है। तो दर्शकों, आप बने रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। फिर से कल मैं आपके सामने लेकर हाजिर होंगे अपना खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।